नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई आज आपके लिए जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारत की झीलें। लेक्स की हम लोग बात करने वाले हैं, झील की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि झील कहा किसे जाता है। तो देखिएगा यहां पर झील की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है कि झील जल का वह स्थिर भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, उसी को आप क्या कहते हैं? झील कहते हैं। और झील की एक विशेषता और होती है, वो होता है उसका स्थायित्व, स्टेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो झील की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? झील किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा कि जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो वही आपका झील कहलाता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर आगे की बात करें भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होते हैं झीलों के प्रकार। वास्तव में झीलें होते कितने प्रकार की हैं? तो भाई आपने सुन रखा होगा मीठे पानी की झील, इसके अलावा खारे पानी की झील, इसके अलावा हिमनदीय झील, इसके अलावा कृत्रिम झील, इसके अलावा ज्वालामुखीय झील, इसके अलावा गोखुर झील और इसके अलावा लैगून झील। ठीक है, मीठे पानी की झील का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर लेक्स का मतलब क्या होता है? तो ऐसी झील, ऐसी झीलें जहां मीठा पानी पाया जाए, जहां पर सोर्स ऑफ वाटर पाया जाए, यानी जल का स्रोत जहां पर मौजूद होता है, वो होती हैं मीठे पानी की झीलें। क्लियर है यहां पर? इसी प्रकार से खारे पानी की झील की बात करें तो भैया ऐसी झीलें जिनको हम लोग सॉल्ट वाटर लेक्स कहते हैं। तो ऐसी झीलें जिनका जल की प्रकृति किस प्रकार की होगी? खारी होगी, वो कैसी हो जाएंगी? खारे पानी की झीलें। हिमनदीय झीलें कौन सी होती हैं? तो ऐसी झीलें जो आपके ग्लेशियर से बनी हो, ऐसी झीलें जिनका निर्माण ग्लेशियर या फिर हिमनदों से हुआ हो, वो आपकी हिमनदीय झील कहलाती हैं। कृत्रिम झील का मतलब होता है ऐसी झील जो मानव निर्मित होती हैं, इंसानों के द्वारा जिसका निर्माण किया जाए, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? कृत्रिम झील हो जाएगी। ज्वालामुखी झील की बात करें, क्रेटर झील की अगर हम बात करें, तो एक चीज आपको पता है भाई, ये आपका जो ज्वालामुखी की संरचना होती है, तो ज्वालामुखी का जो मुख हुआ करता है, ज्वालामुखी का मुख जो हुआ करता है, जहां से पृथ्वी का गर्म मैग्मा लावे के रूप में बाहर निकलता है, ये आपके ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है क्रेटर। और जब इस क्रेटर में जल भर जाए तब ये वाली स्थिति जो झील बनाएगी वो वाली कौन सी होगी? उसको हम ज्वालामुखी है या क्रेटर झील के नाम से जानेंगे। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण बताई जाती है। गोखुर झीलों की बात करें, ऑक्सबो लेक्स की बात करें, तो ऑक्सबो लेक्स कौन सी होती है? गोखुर झीलें कौन सी होती हैं? तो ऐसी झीलें जो आपके नदी, ठीक है, नदी के रास्ता परिवर्तन के कारण, नदी जब अपने भैया रास्ते को बदल देती है तो नदी का पानी जो होता है वो आसपास के क्षेत्रों में भरा हुआ रह जाता है, तो वहां पर जो झील का निर्माण होगा उसको गोखुर झील नाम दिया जाता है। और लैगून झील की अगर हम बात करें तो लैगून झील कौन सी झीलें होती हैं? तो ऐसी झीलें जो सागर से सटा हुआ आपका भूमि का किनारा हो, और वहां पर जब ज्वार सागर में आता है तो ज्वार के साथ में सागर का जल जो होता है वो भूमि में स्थित जो गड्ढे हैं वहां पर जाकर पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे जो झीलों का निर्माण होता है उन झीलों को लैगून झील, या इसी को एक और नाम हिंदी में देता है, इसको अनूप झील भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? अनूप झील भी कहा जाता है। तो ये हो गए झीलों के प्रकार। आगे की तरफ यहां पर चलते हैं भाई। तो देखिएगा आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, कई बार आप लोग ये पूछते रहते हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगी, तो देखिएगा आपका सॉल्यूशन कर दिया गया है। यूट्यूब की कोई भी पीडीएफ, यूट्यूब की वीडियो की कोई भी पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो आप टॉप तक एप्लीकेशन को जाकर और आपके प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लोगे, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जब आप एप्लीकेशन में अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूट्यूब पीडीएफ नाम से। यूट्यूब पीडीएफ नाम से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। गोखुर झील और लैगून झील, इन दोनों के बारे में मैंने अभी बताया था, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो चित्र यहां पर एक बार देख लेना जिससे आप लोगों को क्लियर है।
नदी जो होती है, ये नदी अपने क्या करती है, रास्ता परिवर्तन के कारण, ठीक है, इसके रास्ता परिवर्तन के कारण आप देखते हैं कि ये आपके जैसे गाय का खुर हुआ करता है, पशुओं का खुर हुआ करता है, उस जैसी संरचना का निर्माण होता है, तो इसी वजह से इसको गोखुर झील कहा जाता है। और लैगून झील कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया था सागर से भूमि का सटा हुआ किनारा, जब सागर में आपके क्या हुआ कि भैया ज्वार आया और ज्वार के कारण सागर का जल जो होता है वो यहां पर प्रवेश कर जाएगा, गड्ढों में भर जाएगा, तो उससे जो झील का निर्माण होगा उसको गोखुर या फिर आपके लैगून या अनूप झील कहा जाएगा। क्या कहेंगे, लैगून या अनूप झील कहा जाएगा। आगे की तरफ देखिएगा तो भैया झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए, कौन सी लगानी है, वुलर झील, ठीक है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो चिल्का झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतः स्थलीय झील पूछी जाए तो आंसर लगाना है सांबर झील। अंतः स्थलीय याद रखिएगा, जब अंतः स्थलीय शब्द का बात करें तब आपको आंसर लगाना है क्या, सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूछी जाए तो आंसर लगेगा चिल्का झील। क्या लगेगा, चिल्का झील आंसर लगेगा। भारत की सबसे लंबी झील पूछी जाए तो बेम्बानाड झील, कौन सी लगानी है, बेम्बानाड झील, केरल, ये आपको आंसर लगाना है। भारत की सबसे ऊंची झील अगर पूछी जाए तो आपको आंसर लगाना है चोलामू झील, कई बार पूछी आ चुकी है। चोलामू झील जो कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अभी आगे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर आपसे पूछी आती है, मानव निर्मित झील पूछी आती है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको आंसर लगाना है। क्या लगाना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको आंसर लगाना है। एक और चीज यहां पर आपको एक क्वेश्चन मैं दे देना चाहता हूं जिसका जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट में देना है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भैया आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। क्लियर है, चलिए यहां पर आगे की बात करें तो देखिएगा प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा की बात कर लेते हैं, ठीक है। उड़ीसा की हम लोग बात कर लेते हैं, उड़ीसा राज्य की हम लोग बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट झील जो आपको याद रखनी है वो आपको रखनी है चिल्का झील। और चिल्का झील के बारे में कुछ फैक्ट यहां भी आपको देखने को मिल रहे हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर देख लीजिए आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है कोल्लेरू झील, पुलिकट झील और इसके अलावा हुसैन सागर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में आपको क्या याद रखना है, तीन झीलों के नाम याद रखने हैं, कोल्लेरू झील, पुलिकट झील और उसके अलावा हुसैन सागर झील। ये तीनों झीलें आंध्र प्रदेश की फेमस झीलें हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट भी हैं। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, याद रखिएगा दूसरी सबसे बड़ी, पहली कौन सी थी, चिल्का, ठीक है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु, मतलब ये दोनों राज्यों में स्थित है। और यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। यह चीज आपको याद रखना है पुलिकट झील के बारे में। किसके बारे में, पुलिकट झील के बारे में, ये फैक्ट याद रखने हैं। अब आ जाइए जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर भैया कई सारी झीलें स्थित हैं और सबसे बड़ी पहचान यह है कि नाग वाली झीलें, जिसके नाम के आगे नाग शब्द आ जाए वो झीलें ज्यादातर कहां की होंगी आपको बताना है, जम्मू कश्मीर की होंगी। जम्मू कश्मीर में याद रखनी है अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, आराम से पहचान में आ जाएंगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नागिन झील, विशंसर झील, मानसबल झील, डल झील और वुलर झील। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए डल और वुलर होने वाली हैं। डल के बारे में आपको याद रखना है, डल को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। और वुलर झील के बारे में आपको याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह आपकी वुलर झील है। क्लियर है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, उत्तराखंड राज्य की सैर करते हैं। उत्तराखंड राज्य में आपको याद रखना है नैनीताल झील, सात ताल झील, राकसताल, मालाताल, देवताल, यहां पर नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और आपका रूपकुंड। एक चीज कॉमन देख रहे होगे, ज्यादातर झीलें जो है उनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, ताल शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की झीलें जो हैं उन्हें याद करने का एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हो कि ज्यादातर झीलों के नाम के आगे क्या लगा हुआ है, ताल शब्द लगा हुआ है, ठीक है। इनमें से रूपकुंड के बारे में आपको याद रखना है कि रूपकुंड को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, रूपकुंड को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहां पर देख लीजिए केरल की बात करते हैं। तो केरल में मुख्य तौर पर याद रखनी है पेरियार झील,
इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। अष्टमुड़ी झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेम्बानाड झील इंपॉर्टेंट की श्रेणी, और सस्थम कोट्टा झील अभी हाल ही के एग्जाम में कई जगह पर पूछी गई है ना। पेरियार झील, अष्टमुड़ी झील, बेम्बानाड झील और इसके अलावा सस्थम कोट्टा झील जो है, ये सारी झीलें कहां से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। कुछ यहां पर फैक्ट भी देख लीजिएगा, कुछ यहां पर फैक्ट भी देख लीजिएगा, क्या कि बेम्बानाड झील जो है ये केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। कौन? बेम्बानाड झील। क्लियर? चलो अगला यहां पर मणिपुर चलते हैं। मणिपुर में आपको याद रखना है लोकटक झील, ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत प्यारी सी झील है, बहुत देखने में सुंदर लगती है भाई, लोकटक झील। लोकटक झील के बारे में पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। इसके अलावा इस झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है मणिपुर राज्य में स्थित है। किस झील में स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। और आपको याद रखना है नाम क्या है? तो केबुल लामजाओ इसका नाम है, और कहां पर आपको याद रखना है? मणिपुर राज्य में। अगला यहां पर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें। हिमाचल प्रदेश में इन दो के नाम याद रखिएगा, काफी आपके लिए, सूरजताल झील और चंद्रताल झील, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है रामगढ़ ताल, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको कौन सी याद रखनी है? रामगढ़ ताल जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यहां पर देखिए चोलामू झील की बात करते हैं, अभी इसका नाम आया था दोबारा से, ठीक है। चोलामू झील आपको याद रखना है कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में यह स्थित है, और यह भारत की है, यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो क्या लगाना है? चोलामू झील। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाँ यहां पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, मुझे आपको बताना है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है। क्या? दोबारा से पूछ देख लेना कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है, उसका नाम बताइएगा और कहां पर स्थित है। आगे की तरफ चलते हैं, लोनार झील महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। और लोनार झील आपको याद रखना है, यह आपके क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। इसका चित्र भी आप लोग यहां पर देख रहे होंगे। माना जाता है कि उल्का पिंड यहां पर आकर गिरा था, उसके कारण से इस झील का निर्माण हुआ। क्लियर है? चलो अगला यहां पर देखिएगा, राजस्थान राज्य की बात करते हैं। राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो यहां पर आपको याद रखना है राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जगह पूछी आ चुकी है। डीडवाना झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट सांभर झील, ठीक है। सांभर झील के बारे में फैक्ट याद रखिएगा कि सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी लेकिन कैसी? अंतःस्थलीय झील है आपकी कौन सी? सांभर झील। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिएगा भाई, तो आपके लिए मैं दोबारा से बता चुका हूं कि इसका पीडीएफ जो है YouTube की किसी भी वीडियो का पीडीएफ आपको टॉप तक एप्लीकेशन पर यहां पर अलग से YouTube पीडीएफ नाम से आपका ऑप्शन बना हुआ है, यहां पर जाकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आगे की तरफ देखिएगा तो भाई 20 दिन में 20 चैप्टर, ठीक है। 20 दिन में 20 चैप्टर मैथ्स का आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसको आप लोग आरआरसी ग्रुप डी के लिए स्पेशली टॉप तक एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसके अलावा भाई यहां पर रीजनिंग का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, मात्र 299 रुपए में टॉप तक एप्लीकेशन पर ही आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। यहां पर भैया देखिएगा वीडियो में इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, भारत की झीलों को मैंने कंप्लीट किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।